अब आ गया, चलिए इंटरेस्टेड चीज था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में पूछ रहा है, हम तो सब थोड़े पढ़ाएंगे, तो वर्तमान में अभी भी 6 है। ठीक है, हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई जरूरी ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा भी तो सब ठीक कर देगा, ये भी सच है। तो पूछने का वर्तमान पूछ रहे हैं ना, तो इसी से क्वेश्चन होगा जो मूल संविधान में, तो संविधान कब होगा, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, फाइनली 50 में हुआ। तो इसी से क्वेश्चन क्या क्या आप सीखिएगा, ये कब होता, मूल संविधान में। तो ऐसे देखिए, पहला पॉइंट, मूल संविधान में कौन, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कितना था, 7 था। वर्तमान में कितना है, 6, तो आंसर कर दिए हैं। तो 7 से 6 कब हुआ, तो सब क्वेश्चन है आपका 44वीं देश संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर, एक अत्यंत लिखने के लिए तेरे सुन के कितना लिखवाइएगा, मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। कानूनी अधिकार, ये तो लिखा हुआ मिलेगा, कौन, ये अपने आप में क्वेश्चन है। 44वें संविधान संशोधन कब, 1978 में, जो 7 अधिकार था उसमें से एगो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार। आप गरीब हैं तो इसके लिए सरकार दोषी है, कहीं ये संपत्ति ना है तो, कोई धनी है तो ये आपका अधिकार थोड़ी है। तो संपत्ति अधिकार, आपका मकान है, जमीन है, किसी का है तो कानूनी अधिकार है, कोई नहीं लेगा। कोई मेहनत करके बहुत धनी हो गया, हम नहीं किए, आप नहीं किए, तो कहिएगा सरकार जी हमको धनी बना दीजिए। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में, सारा क्वेश्चन है, दूसरे स्टाइल में पूछेगा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया, जिस कारण मूल अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई, हो गया। फिर जाके सब क्वेश्चन है, 86th अमेंडमेंट 86वां संविधान संशोधन 2002 के शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार कर दिया गया। इससे 3 चीज सीखिए। पहले शिक्षा का अधिकार, जब पढ़िएगा, भारत एक संघीय व्यवस्था है, तो संघीय व्यवस्था में क्या है, केंद्र राज्य के शक्ति का बंटवारा है। तो ये देखेंगे कि मूल संविधान, बिहार कब ले लीजिए, बिहार पिछड़ा हुआ है, लिटरेसी कम है, उसके कई कारण है। तो मेंस का चीज है, अगर इंटरेस्ट रखिएगा तो कोई ऐसा होगा प्रश्न, आप कमेंट में बोलिएगा, हम जवाब देंगे इधर से। तो शिक्षा का अधिकार जो पहले सब था वह राज्य सूची का हिस्सा था, समझे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा के अधिकार को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ला दिया गया। कॉन्करेंट लिस्ट इसको कहते हैं। जैसे आप डिफेंस है, रेल है, प्लेन है, बैंकिंग, ये सब क्या है, संघ सूची में है। इसके लिए जिम्मेदार जो है से कौन है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बिहार के जो राज्य में जो है, आज जो एक बीच वाला है जिसमें दोनों का अधिकार है, पूरा संविधान पढ़ेंगे तो मूल संविधान में संघ सूची में 97 था, अभी जो है 100 हो गया है। ये सब आगे पढ़ेंगे। तो शिक्षा का अधिकार पहले राज्य सूची का हिस्सा था, मैंने शिक्षा की व्यवस्था करना उस राज्य सरकार की, चाहे जितने सारे राज्य है वो करेगा। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य, सब बोल रहे क्वेश्चन है, सब सुनिए, क्वेश्चन बनाइए, सामने वीडियो सुन के बनाइए, क्या नहीं बनता है इसमें। तो आप जितना मॉडल का जो टच किए सब बन जाएगा आपका। तो शिक्षा के अधिकार को सेकेंड अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ला दिया गया। समवर्ती का क्या मतलब, शिक्षा का व्यवस्था करना,
अब राज्य का केवल जिम्मेवारी नहीं है, केंद्र भी है। जैसे हमारे बिहार में लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी क्या क्या बोलते हैं, तो पॉलिटिकल चीज पर हम चर्चा करेंगे नहीं, समझ रहे हैं ना। तो जितने शिक्षा की बहाली, स्कूल बन रहा है, चाहे जो हो रहा है, तो उसमें केंद्र सरकार का भी पैसा है। केंद्र सरकार में जिसकी सरकार रहे, अभी तो उसी गठबंधन का हिस्सा है ये, आप समझ गए। तो जनरल चीज हो गया, तो समवर्ती सूची में ला दिया गया, समझ रहे हैं ना। समवर्ती में तो अब किसी राज्य में शिक्षा की व्यवस्था उस राज्य की केवल अकाउंटेबिलिटी जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की, किसी की सरकार हो, किसी गठबंधन, किसी की पार्टी हो, दैट इज अदर थिंग, उस पर कुछ चर्चा नहीं। हो गया। आगे चल के अब देखिएगा, अनुच्छेद जब पॉलिटी पढ़िएगा तो अनुच्छेद 45 में चर्चा किया हुआ है कि समकालीन सरकार में किसी भी पार्टी का हो, किसी भी गठबंधन का हो, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था वो करेगा। 45 अनुच्छेद देखिएगा, मोबाइल में भी टाइप करके देख लीजिएगा, करेगा। लेकिन 36 से 51 तक जो था, ये नीति निर्देशक तत्व में है, समझे, नीति निर्देशक तत्व में। तो नीति निर्देशक तत्व में जो हमारे संविधान में जो सब प्रावधान किया गया, उसे कानून का सहारा आप नहीं ले सकते हैं। बिहार को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए, शिक्षा व्यवस्था जो था, किसी की सरकार चरमरा गया था, तो कहता है हमारे पास साधन नहीं, हम तो गरीब राज है, कहां से स्कूल बनवाएंगे, कहां से बच्चा के देंगे वगैरह, सब बहाना है। जो है वो राजनीतिक चीज है। तो ये जाके 2002 में 86वां, सब बर्निंग क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार कर दिया गया। तब मूल अधिकार का क्या मतलब है कि हम ही आपसे कोई लड़ाई हो जाती है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस करने नहीं जाइएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, समझे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप केस करिएगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका पक्ष में हो चाहे विपक्ष, तब हाई कोर्ट में जाइएगा। लेकिन मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है, मौलिक अधिकार जो 6 उसमें अधिकार है, तो उसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार के हनन के लिए बनाया अनुच्छेद 32, और राज्य के हाई कोर्ट मिलेगा 226 के तहत। सब आपको सुनिए, तो क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चन होगा, सुनिए, क्वेश्चन बनाकर देखिए। तो अनुच्छेद 226 के तहत किसी राज्य के मूल निवासी, चाहे जो भारत के नागरिक है, उसका अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सीधे वो, अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सीधे वो हाई कोर्ट में एक सिंपल आवेदन देगा, उस पर सुनवाई होगा। या फिर अनुच्छेद 32 के तहत तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। आप समझ गए होंगे। अब शिक्षा के अधिकार को जब मूल अधिकार 86वां संविधान 2002 द्वारा कर दिया गया, तब हमारे बिहार चाहे किसी राज्य के समकालीन सरकार, किसी के नेतृत्व में, किसी की गठबंधन हो, किसी पार्टी का चल रहा हो, ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास संसाधन नहीं है कि हम बच्चों को अच्छा स्कूल दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, साइकिल पोशाक दे सकते हैं, टीचर नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं कह सकता है। इसके लिए उस राज्य का जो नागरिक होगा वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सहारा ले सकता है। ताकि आप फिर मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर लीगल राज, कानूनी अधिकार कर दिया गया। और फिर आगे चलकर 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में रख दिया गया। तो क्या वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हो गई है? नहीं, अभी भी 6 है। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा न केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मूल अधिकार के रूप में शिक्षा पाने का अधिकार दे दिया, साथ साथ एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया है। समझे? भारत के मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, मौलिक कर्तव्य नहीं था,
लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 गो मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया। खाली सुनिए तो कौन क्वेश्चन क्या पूछेगा, नीचा स्तर का हो चाहे ऊपर, सब चीज हम बोल रहे हैं। तो मौलिक कर्तव्य सब क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया भारत के संविधान में? तो रूस के संविधान से। और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया। मौलिक कर्तव्य के बिना अधिकार जो है सो निरंकुशता पैदा करता है, और अधिकार के बिना कर्तव्य जो है से कोई मीनिंगलेस हो, तो कोई अधिकार नहीं। हम आपसे केवल अधिकार दिए नहीं है, कहते हैं ये कीजिए तेरा पानी ले आओ, तो क्या होगा? कोई यूजलेस हो गया। लेकिन अधिकार में भी यहां कर्तव्य नहीं है। आप ही नहीं, आपके पेरेंट पैसा देते हैं तो आप अधिकार से लेके आपके मम्मी पापा हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी है उनका सेवा करना, देखभाल करना। वो बीमार पड़ेंगे तो गांव वाला थोड़ी दूसरा परिवार वाला देखे, ये आपका कर्तव्य है। तो कहता है जो बिना कर्तव्य के अधिकार जो होता है वो निरंकुशता पैदा करता है, और बिना अधिकार के कर्तव्य है वो कोई माने नहीं रखता है। समझ गए? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, और मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान से लिया गया। हो गया। मूल संविधान में ये शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2 द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार में रख दिया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है समकालीन सरकार जो है से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। मौलिक अगर नहीं करता है तो इसके लिए बच्चे अभिभावक 226 के तहत अनुच्छेद हाई कोर्ट का, अपने राज्य के हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, या फिर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में वो अपील कर सकते हैं। उसके लिए कोई चीज नहीं, एक सिंपल पोस्ट कार्ड भी, एक साधारण सादा कागज पर लिख के भी अगर मौलिक तो आपको सुना जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन हम आप जनरल अगर कोई सी बात होती है तो हम लोअर कोर्ट में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहता है। बहुत कुछ कह दिए। अब कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन के तहत न केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था समकालीन सरकार करेगी, साथ साथ ही संशोधन दिया एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया, जिस कारण अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई है। और 11वां कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे के अभिभावक या माता पिता शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चे को स्कूल तक पहुंचाएंगे। आप पहुंचाएंगे तो मास्टर साहब खोजते चलेंगे। आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि बच्चे को स्कूल भेजिएगा तब ना पढ़ाएंगे, घर में आकर पढ़ा देंगे। ये आपका कर्तव्य है, जिसका माता पिता कोई अभिभावक तो होगा। अभी आप इसमें और क्या जुटा कि मूल कर्तव्यों की संख्या 7 नहीं होगा, 6 ही रह गई। और संविधान 21 में एक अनुच्छेद 21 ए जोड़ दिया गया, जिस कारण इस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या 6 से 7 न होकर 6 ही रह गई है। इसके लिए आपको इतना चीज पढ़ना है, इतना चीज सीखिए, इतना सुनिए ना बार बार। कहीं का क्वेश्चन कोई किताब उठाकर देखिए, चैप्टर से ज्यादा आपको मुख्य चीज क्या मिलता है ये पूछ रहा है। तो वर्तमान में 6, मूल संविधान में पूछता तो 7 यहां लिख दिए हैं, वर्तमान में 6। और ये 86वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष को जोड़ दिया गया है। मौलिक साथ साथ एक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया है, जिस कारण अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो रूस के संविधान से लिया गया है वर्तमान में का। अब क्या है इसमें, कुछ है? इतनी याद कर कहीं का क्वेश्चन बनाइए, कोई किताब देखिए, न बार बार सुनिए, क्या मिले? कुछ नहीं मिले। इससे ज्यादा क्या मिलेगा? ऐसे ज्यादा मिलेगा तो आप यूपीएससी दीजिए, यूपीएससी दीजिए तो इसमें हम लोग और बात करेंगे।